नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जा रहा है, टीम इंडिया उस टेस्ट मैच में लगभग जीतने वाली है, जीत की दहलीज पर, क्योंकि कमाल की परफॉर्मेंस टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने की, फिर गेंदबाजों ने की। लेकिन इस टेस्ट मैच में विराट कोहली का एलबीडब्ल्यू आउट होना एक सवाल खड़े कर गया। सवाल इतने बड़े खड़े कर गया कि शुभमन गिल के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। आउट विराट कोहली हुए, लेकिन सवाल शुभमन गिल के ऊपर खड़े होने लगे और यह कहा जाने लगा कि क्या शुभमन गिल ने विराट कोहली को आउट करवाया, क्या शुभमन गिल ने विराट कोहली को गलत सलाह दी। क्योंकि आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा विराट कोहली के आउट होने को लेकर के बाद जिस तरीके से बवाल मचा है। रोहित शर्मा नाराज नजर आए, गौतम गंभीर ने बाकायदा विराट कोहली से बातचीत की, पूरा मैनेजमेंट नाराज नजर आया, क्योंकि विराट कोहली के आउट होने के बाद जब देखा गया, जब रिप्ले में देखा गया, तो साफ तौर पर पता चल रहा था कि गेंद विराट कोहली के बल्ले से टच हुई थी। यह साफ तौर पर पता चल रहा था, क्योंकि जिस वक्त गेंद लगी, गेंद उनके पैड पर लगी, जाहिर तौर पर गेंद का बाउंस ज्यादा नहीं था, नीचे रही थी गेंद, विराट कोहली थोड़ा चौंक गए थे। लेकिन जब देखा गया अल्ट्रा एज में, तो बल्ले का किनारा, महीन किनारा लेकर गेंद जाकर पैड पर लगी थी। अगर विराट कोहली वहां पर डीआरएस लेते तो जाहिर तौर पर नॉट आउट रहते। देखिए यहां पर तस्वीर में देखिए, रोहित शर्मा नाराज नजर आ रहे हैं, गौतम गंभीर ने जाकर विराट कोहली से बातचीत की है, तमाम पूरा मैनेजमेंट नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि विराट कोहली से उम्मीद थी कि इस मैच में, इस पारी में बड़ी पारी खेलेंगे विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली अपनी गलती के चक्कर में आउट होकर चले गए, क्योंकि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था। अगर विराट कोहली वहां पर डीआरएस लेते तो शायद विराट कोहली बच सकते थे। लेकिन अब इस आउट होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं शुभमन गिल पर, क्योंकि शुभमन गिल विराट कोहली के जब पैड पर गेंद लगी थी, और पैड पर गेंद लगने के बाद मेहंदी हसन की गेंद थी, जब पैड पर लगने के बाद विराट कोहली शुभमन गिल के पास आए सामने से, क्योंकि सामने खड़ा हुआ बल्लेबाज को ज्यादा पता होता है। विराट कोहली जब शुभमन गिल के पास आए, शुभमन गिल से पूछा, तो उसके ज्यादा देर विराट कोहली ने ली नहीं, बस केवल एक सवाल पूछा। शुभमन गिल ने क्या कहा यह नहीं पता कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद में विराट कोहली शुभमन गिल की बात सुनकर एकदम अचानक पवेलियन की तरफ चले गए। विराट कोहली ने ना तो टाइम लिया, ना थोड़ा सोचा समझा, ना ही कोई डिस्कशन किया, बस एक बात सवाल करके शुभमन गिल से विराट कोहली जो थे वो वापस चले गए। अब यहां पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं शुभमन गिल के ऊपर कि शुभमन गिल को ये कहना चाहिए था कि भाई साहब आपका विकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप डीआरएस ले सकते हैं, आप यहां पर अपना विकेट बचा सकते हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं, आप डीआरएस ले लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि शुभमन गिल ने विराट कोहली को समझाया नहीं। हालांकि शुभमन गिल ने ये जो बातें सामने आ रही हैं ड्रेसिंग रूम से, वो ये भी हैं कि शुभमन गिल ने विराट कोहली से कहा था कि आप डीआरएस ले लीजिए, लेकिन विराट कोहली को लग रहा था कि शायद गेंद उनके बैट पर नहीं लगी और पैड पर लगी, इसलिए विराट कोहली वापस चले गए। लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली को वक्त लेना चाहिए था, डीआरएस लेना चाहिए था, समझना चाहिए था, और ये आरोप शुभमन गिल के ऊपर है कि शुभमन गिल ने विराट कोहली को वो सलाह नहीं दी। क्योंकि जब भी किसी बल्लेबाज के पैड पर गेंद लगती है तो बल्लेबाज सामने वाले बल्लेबाज के पास जाकर उससे पूछता है कि भाई साहब कहां लगी, बीचों बीच लगी, स्टंप के बीच में लगी या नहीं लगी, इस तरीके से पूछता है। हो सकता है विराट कोहली ने भी शुभमन गिल से यह पूछा हो कि गेंद जब लगी थी तो क्या वास्तव में वो स्टंप को हिट कर रही थी। हो सकता है शुभमन गिल ने कहा हो कि हां गेंद स्टंप को हिट कर रही है, लेकिन डीआरएस भी तो लेना चाहिए था ना, क्योंकि बल्लेबाज को तो पता होता है कि भाई साहब गेंद आपके बैट पर लगी है कि नहीं लगी है, बल्लेबाज को आभास हो जाता है। तो क्या विराट कोहली ने खुद अपना विकेट थ्रो कर दिया या शुभमन गिल ने उनको गलत सलाह दी? आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।